आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हिंदू धर्म की एक अहम पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, जो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, श्री शिव महापुराण। ये श्री शिव महापुराण का यहाँ आप देखें, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये है पंचमी उमा संहिता अध्याय 28। मैं अध्याय 24 पढ़ करके दिखाऊंगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में, औरतों के बारे में कितनी ख़तरनाक और कितनी गंदी बात लिखी हुई है। तो मैं आपको उधर ले चलता हूँ। ये 26 हो गया, 25, ये 24 हो गया। इसको साफ़ होने दें। थोड़ा मैं ऊपर दिखा करके फिर नीचे आऊँगा। यहाँ देखिए लिखा है कि स्त्रियों से अधिक पापी और कोई नहीं। स्त्रियों से ज़्यादा पापी और कोई नहीं। स्त्रियाँ पापों का मूल है। ध्यान रहे कि जो ख़तरनाक और गंदी बात है वो नीचे है। मैं ऊपर अभी दिखा रहा हूँ कि क्या कहा जा रहा है। स्त्रियों से ज़्यादा पापी कहते हैं गुनाहगार को, कोई नहीं। स्त्रियाँ पापों की मूल, मूल कहते हैं जड़ को, बुनियाद को। जड़ जहाँ से कोई चीज़, बुनियाद कहते हैं जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई हो। जड़ कहते हैं जिस पर पौधा, पेड़ टिका हुआ हो। मूल उसी को कहते हैं कि जिस पे बुराई टिकी हुई हो। तो स्त्रियाँ पापों की मूल है। यहीं से पाप निकलता है और फैलता है। और एक चीज़ और यहाँ नीचे थी कि वो चीज़ लिखा है ना, यहाँ देखिए लिखा है कि इन स्त्रियों को कोई अमान्य नहीं और इनमें अवस्था का निश्चय नहीं। ये जो मैं सीधा ये निशान खींचा हूँ, तो जहाँ से ये निशान खींचा है 20 के बाद 21वें मंत्र को आप देखें, तो 21वें मंत्र में है कि इन स्त्रियों को कोई अमान्य नहीं। कोई अमान्य कहते हैं कि रुकावट नहीं, और इनमें अवस्था का निश्चय नहीं है। स्वरूप व कुरूप मनुष्य को भोगती है। तो न उम्र का लिहाज, बच्चा है, नौजवान है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, जवान है, नौजवान है, बच्ची है, जो भी है, ये सब के अंदर ये चीज़ है। इनमें से हर एक के अंदर ये है कि इसके अंदर वो रुकावट नहीं है। स्वरूप हो, कुरूप हो, अच्छा हो, बुरा हो, लंगड़ा हो, लल्ला हो, वो सब से अपना काम चलाती है। एक और इसी तरह से, हालांकि ये जितनी चीज़ें हैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो गूगल पे ये पुस्तक मिल जाएगी, वो आप देख लें। एक 23 नंबर के बाद 24 को आप देखें पूरा मंत्र। यहाँ क्या लिखा है कि जो नित्य, नित्य कहते हैं खालिस, या इसी तरह का कोई माने होगा, नित्य बहुत मानी हुई प्रिय स्त्रियाँ, जिस ऐसी स्त्री, ऐसी औरत, ऐसी पत्नी जिसका काफ़ी मान सम्मान हो, इज़्ज़त हो, काफ़ी शौहर प्यार करता हो और काफ़ी हिफाजत से रखता हो, रक्षा की जाती हैं, वो स्त्रियां भी कुब्जे अंधे, जड़, बौने, लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होती हैं। कि ऐसी स्त्रियां जो हिफाजत में रहती हैं, निगाह के अंदर रहती है, घर में रहती है, बाहर नहीं निकलती है, और शौहर काफ़ी चाहता है,
काफ़ी इज्जत मिलती है। ऐसी स्त्रियां भी नंगड़े लूले बहरे काने नंगड़े से अपना काम चलाती है। आगे 24 को भी देखें, हे देवर्षि, हे मुने, और भी जो कुत्सित मनुष्य हैं उनमें आसक्त हो जाती हैं। आगे देखिए, इससे संसार में स्त्रियों को कोई अगम्य नहीं है। अगम्य भी आता है लफ्ज़, तो ये चीज़ देखें। तो इसको रहने दें। यहाँ से देखें मंत्र 29 को, आप देखें 28 के बाद 29 को। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि नज़र फ़ौरन पड़ जाए। अब यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है उससे नीचे आप देखें, काष्ठों से अग्नि नहीं लिप्त होती। काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, तो लकड़ी से आग भड़कती ही है, वो आग की प्यास जो है वो नहीं बुझती, आग नहीं बुझती बल्कि और भड़क जाती है। नदियों से समुद्र नहीं तृप्त होता, तथा काल सब प्राणियों से नहीं तृप्त होता। तृप्त कहते हैं मन भरने को। और स्त्रियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती। स्त्रियों का मन 1 2 3 4 5 10 20 जितना भी 1000 लाख, इससे मन नहीं भरता। हे देवर्षि, अब देखिए यहाँ से जो मैं बात शुरू में बताया था वो बात अब यहाँ से शुरू हो रही है। हे देवर्षि, संपूर्ण स्त्रियों का यह और भी रहस्य है कि मनुष्य को देखकर शीघ्र ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है। अब ये देखें, तमाम स्त्रियों के बारे में है। और गरुड़ पुराण या फिर पद्म पुराण के अंदर है, वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगा उस पर भी। तो वहाँ तो है कि भाई हो या बेटा हो या बाप हो, इसको भी देख कर के ये हालत होती है। तो वहाँ ये बात पार्वती जी नारद मुनि को बताते हैं, और यहाँ एक अप्सरा बता रही है नारद मुनि से। तो यहाँ लिखा है कि संपूर्ण स्त्रियों का ये और भी रहस्य है कि मनुष्य को देखकर शीघ्र ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है। ये बात आपको महाभारत के अंदर भी मिल जाएगी, और पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, और अभी मैं नाम लिया था एक पुस्तक का, बरहम वैवर्त पुराण, या पता नहीं। तो इस तरह की बातें भविष्य पुराण के अंदर भी मिल जाएगी बात। आगे है कि अच्छी प्रकार स्नान किए तथा सुगंधि युक्त निर्मल मनुष्य को देखकर फूटे बर्तन से जल के समान स्त्रियों की योनि बहने लगती है। अब इसको भी देख लें। अच्छी प्रकार, अच्छी तरह से स्नान, स्नान कहते हैं नहाने को, गौसल करने को। अच्छी तरह से कोई आदमी एकदम अच्छी तरह से नहाया हो, खुशबू लगा लिया हो, तो ऐसे आदमी को देख कर के जिस तरह से फूटे बर्तन से, बर्तन हो, बर्तन फूट गया हो, बर्तन में पानी हो तो पानी जिस तरह से गिरने लगता है, टपकने लगता है जल्दी जल्दी, उसी तरह से लिखा है कि फूटे बर्तन से जल के समान, जल की तरह, पानी गिरने की तरह स्त्रियों की योनि बहने लगती है। अब ज़रा बताएं कि अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक बात और यहाँ नीचे लिखा है कि जहाँ से पुरुष तथा स्त्री निर्माण की ब्रह्मा जी ने, ऊपर से आप देखें, ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूत उत्पन्न किए तथा जहाँ से लोक उत्पन्न किए, जहाँ से पुरुष तथा स्त्री निर्माण की, परंतु वहाँ स्त्रियों में सदा दोष ही विधान किए हैं। अब देख लें, यहाँ स्त्रियों में सदा दोष ही, दोष, गुनाह, पाप, तो ये स्त्रियों को इसी तरह से बनाया है। तो ये है, अब देखने के इसी चीज़ भी देख करके क्या कहा जा सकता है। कोई खुद को हिंदू कहे तो फिर उसे क्या कहा जा सकता है। तो ये है आपको शिव महापुराण।